आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और धनश्री से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि शादी के 4 साल बाद दोनों का तलाक हो गया है। दोनों 2.5 साल से अलग रह रहे थे। इनकी शादी 11 दिसंबर 2020 में हुई थी। चहल के वकील ने बताया है कि दोनों पक्षों की बांद्रा कोर्ट ने संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली है। अब दोनों पक्ष पति पत्नी नहीं रहे। फैसला सुनाए जाने के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही चहल की याचिका पर फैमिली कोर्ट को 20 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि दोनों के बीच 4 करोड़ 75 लाख में सेटलमेंट की खबर सामने आई है। हालांकि काफी दिनों से सोशल मीडिया पर दोनों के अलग होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन यजुवेंद्र चहल और धनश्री की ओर से इस पर कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। यानी दोनों ने तलाक की खबरों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया था, केवल अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है। यजुवेंद्र चहल और धनश्री की राहें अलग हो गई हैं। बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। 11 दिसंबर 2020 को दोनों की शादी हुई थी। 4 साल की ये शादी, जिसमें 2.5 साल से बताया जा रहा है कि दोनों अलग रह रहे थे, और आज फाइनली दोनों का तलाक हो गया है। यजुवेंद्र और धनश्री की राहें अब अलग हो गई हैं। अभिषेक शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कोर्ट की ओर से कहा गया और क्या आज कोई रिएक्शन आया यजुवेंद्र चहल या धनश्री की ओर से? देखिए, चूंकि कोर्ट के बाहर वो खुद मौजूद थे तो कोर्ट की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया। यानी कोर्ट की तरफ से कुछ यानी यजुवेंद्र चहल की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट की तरफ से जो पहले 6 महीने का जो समय दिया गया था, कह सकते हैं कि 6 महीने का समय, वो कहीं कहीं कूलिंग पीरियड जो होता है उसको कहीं कहीं नहीं माना और 20 मार्च तक का जो आज का डेट है, कह सकते हैं वो दिया। तो कह सकते हैं कि इन लोगों का जो तलाक को लेकर जो मामला है वह कहीं कोर्ट की मुहर लगी है, जो जानकारी अब तक है। तो क्योंकि चहल की तरफ से यह साफ साफ पहले ही कहा गया था, क्योंकि यह अगर उन्हें तलाक उनका हो जाता है सही तरीके से, तो क्योंकि उनको आईपीएल मैच खेलना है, उससे पहले ही वो चाह रहे थे कि इस केस से छुटकारा मिले। वो बाद में क्योंकि आईपीएल मैच में खेलते रहेंगे तो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे। तो कहीं कहीं जो जानकारी मिली है कि उनकी जो तलाक के ऊपर है वो मुहर कोर्ट की लग चुकी है। अभिषेक, क्योंकि दोनों ये चर्चित कपल रहे हैं और इनके फैंस भी काफी परेशान थे, काफी दिनों से चिंतित भी थे। इन दोनों के अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, इस पर खुलकर कोई बात नहीं कही थी। लेकिन आज जब दोनों का तलाक हो गया है, सेटलमेंट कैसे हुआ है और क्या कोई वजह सामने आ पा रही है? सर एक बार द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड। दोनों पार्टीज का डिवोर्स हो गया है। दे आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ। कोर्ट ने पिटीशन, दोनों पार्टीज की ज्वाइंट पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है एंड नाउ दे आर फ्री टू लिव देयर लाइव्स। ओके सर, आपका नाम और आप किसके क्लाइंट? नितिन गुप्ता एंड संजय मेहरोत्रा। वी आर रिप्रेजेंटिंग यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल के वकील को आप सुन रहे थे। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? क्या कोई रीजन सामने आ पा रहा है? क्योंकि फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी चर्चित ये जोड़ी कैसे अलग हो गई है। बिल्कुल, देखिए, जबकि पारिवारिक जो बातें होती हैं उसको लेकर कहीं के आपस में लोगों की चीजें बन नहीं रही थी, और इसी के बात को लेकर देखिए एग्जैक्ट कारण क्या है वो वकील की तरफ से जरूर बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन सही बात है कि दोनों तरफ से, दोनों की मर्जी क्या, यानी आपसी सहमति से, दोनों की रजामंदी से यह मामला आया है कोर्ट में। यही कारण है कि इनका तलाक में, यानी कह सकते हैं कि बहुत अधिक वक्त नहीं लगा, और जिस तरह से इनके तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि हो जाए, और वही कारण है कि यहाँ पर तलाक हुआ। इसमें क्या क्या और कोर्ट की तरफ से क्या क्या आर्डर और आएंगे, जो आर्डर कॉपी जब आएगी तो उसमें डिटेल चीजें समझ में आएगी। आखिरकार इनको कितना पैसा देना है, दिया है क्या, वो सब चीजें आप समझ सकती हैं कि लीगल एक मैटर होता है। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात यह है कि दोनों का तलाक हो चुका है, और अब चूंकि आईपीएल मैच खेलने के लिए इन्होंने बिल्कुल अभिषेक, और इसी के साथ फाइनली दोनों की राहें अलग हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा में डीएमके सांसद